हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं भी ठीक ठाक, आप भी ठीक ठाक होंगे, आशा करता हूँ। आज का टॉपिक है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको हम रूपांतरित अथवा कायांतरित अथवा परिवर्तित चट्टानें कहते हैं। मेरे स्टूडेंट्स, ये बड़ा अजीबोगरीब कहानी है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं कैसे बनते हैं। दबाव और मतलब प्रेशर और हीट की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। इसके अलावे भी और हैं, जैसे कि हीट है, कंप्रेशन है, सॉल्यूशन है, बनते हैं। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक्स का जरा एक छोटी सी कहानी क्या है। एक बगुला भगत की कहानी आपने सुना होगा। बगुला भगत बिल्कुल उथले पानी में, कम गहरे पानी में चुपचाप बैठा रहता है और इंतज़ार करता है कि कोई उसका शिकार अगल बगल से कहीं से गुजरे और वो झपट पड़े। वही बात है मेटामॉर्फिक रॉक के साथ। बड़े आराम से इंतज़ार करता है वो परतदार चट्टान का, इग्नियस रॉक्स का। और जैसे ये बन जाता है तो हीट, कंप्रेशन और सॉल्यूशन के हेल्प से उसके रूप, रंग और केमिकल कंपोजिशन में, सब चीज़ में फ़र्क ले आता है। तो बातों बातों में आपने मेटामॉर्फिक रॉक्स के विशेषताएं भी आप समझ ली हैं। अब इसमें देखिए, हमने इतने सारे टॉपिक्स टच किए हैं, वो मैं बतला देता हूँ कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होता क्या है, एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म क्या है। तो हीट है, कंप्रेशन है मतलब दबाव है, सॉल्यूशन है मतलब कि घुलन फिर है टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, क्या चीज़ होता है ना। तो उसमें हो गया रूपांतरण में भाग लेने वाले कारकों के अनुसार और रूपांतरण के क्षेत्र के अनुसार। दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो रूपांतरण में भाग लेने वाले कारकों के अनुसार अगर हम देखें तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, जिसको हम गतिक रूपांतरण भी बोलते हैं, हाइड्रोमेटा मतलब जलीय रूपांतरण, फिर हाइड्रोथर्मल मेटा मतलब ताप जलीय रूपांतरण। और रूपांतरण के क्षेत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, जिसको संस्पर्शीय रूपांतरण ही बोलते हैं, रीजनल मेटामॉर्फिज्म, जिसको हम क्षेत्रीय रूपांतरण ही बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ जिसको हम टाइम टू टाइम आपको अभी बतलाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिश्रण से बना है। मेटा मतलब चेंज तथा मॉर्फी मतलब फॉर्म। अर्थात इस वर्ग में वे चट्टानें आती हैं जो अपने वास्तविक रूप से परिवर्तित हो चुकी हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले ताप या दबाव अथवा दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण आग्नेय अथवा अवसादी चट्टानों के रंग, रूप, संरचना, कठोरता आदि में परिवर्तन आ जाते हैं। इस परिवर्तन के कारण बनी हुई चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टान जो है, वार्सेस्टर महोदय ने भी इसको परिभाषित किया है, जिसमें कहा है उन्होंने कि रूपांतरित चट्टानें वे हैं जिनके बिना विघटित हुए रूप तथा संरचना में परिवर्तन आ जाता है। मतलब ये विघटित भी नहीं हो जाता है, होता है, और रूप तथा संरचना दोनों में परिवर्तन आ जाता है। प्रीस और वुड के अनुसार भी रूपांतरित चट्टान वे हैं जो अत्यधिक ताप अथवा दबाव के कारण अपनी पुरानी स्थिति से परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में अगर कोटेशन चाहें आप, तो कोटेशन भी आप जान ले, लिख सकते हैं। पीजी वार्सेस्टर का है, मेटामॉर्फिक रॉक्स इंक्लूड रॉक्स दैट हैव बीन चेंज्ड आइदर इन फॉर्म ऑफ और कंपोजिशन विदाउट डिसइंटीग्रेशन। मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर से सुन लीजिए, मेटामॉर्फिक रॉक्स इंक्लूड रॉक्स दैट हैव बीन चेंज्ड आइदर इन फॉर्म और कंपोजिशन विदाउट डिसइंटीग्रेशन। अत्यधिक ताप या दबाव से कई चट्टानें तो इतनी बदल जाती हैं कि इनका वास्तविक रूप जानना ही कठिन हो जाता है। रूपांतरित चट्टानों को उनकी कठोरता, घनी संरचना तथा परस्पर गुथे हुए रबों से पहचाना जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये एजेंट क्या हैं जो मेटामॉर्फिज्म के लिए जिम्मेदार हैं। तो पहला हीट है,
फिर कंप्रेशन है, फिर सॉल्यूशन है। तो अब इनको समझें बारी बारी से कि हीट, कंप्रेशन, सॉल्यूशन कैसे प्रभावित करता है। तो पहले हीट मतलब ऊष्मा। चट्टानों के रूपांतरण के लिए सर्वप्रथम कारण ऊष्मा है, क्योंकि अधिक ताप के कारण मूल चट्टान पिघल जाती है, जिस कारण उसके खनिज कण एवं कणों के क्रम में पर्याप्त अंतर आ जाता है। रूपांतरण के लिए आवश्यक ताप ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म लावा तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होता है। आपने शायद कुछ पढ़ा भी होगा, वो होम्स का माउंटेन बिल्डिंग, उसमें भी ये सब चीज़ें आती थी कि पृथ्वी के अंदर कन्वेक्शन करंट है, जिसके विखंडन और वियोजन से इतना अधिक ताप उत्पन्न हो जाता है कि बहुत सारे चट्टानें जो हैं वो अपना रूप को और केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं। चलिए अब आते हैं कंप्रेशन में। दबाव या संपीड़न पर्वत निर्माण की क्रिया के समय अथवा भू हलचल के समय जब चट्टानों में मोड़ आने लगता है तो उससे उत्पन्न दबाव के कारण चट्टानों के संगठन तथा रूप में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार दबाव खासकर पर्वतीय भागों में कार्य करता है। ये था हमारा कंप्रेशन मतलब कि दबाव या संपीड़न। थर्ड है सॉल्यूशन मतलब घोल। जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस निकलने से रासायनिक क्रियाएं होती हैं। आखिर में ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संयोग से एसिड का फॉर्मेशन होता है, और एसिड है सो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस कारण चट्टानों के रासायनिक पदार्थ तथा खनिज घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं, जब इनका संपर्क चट्टानों से होता है तो उक्त चट्टानों के रासायनिक संगठन में काफ़ी अंतर आ जाता है। मैग्मा के साथ मिला हुआ जल तथा परतदार चट्टानों की परतों के बीच बचा जल भी रासायनिक रूपांतरण में सक्रिय भाग लेता है। ठीक है, अब देखिए ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। यहाँ पर फिर टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म आता है, जिसमें है रूपांतरण में भाग लेने वाले कारकों के अनुसार। पहला है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जिसको हम तापीय रूपांतरण कहते हैं। फिर है गतिक, फिर है जलीय रूपांतरण, और फिर है ताप जलीय रूपांतरण। फिर उसके बाद रूपांतरण के क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो कॉन्टैक्ट मेटा मतलब संस्पर्शीय रूपांतरण, रीजनल मेटा मतलब क्षेत्रीय रूपांतरण। अगर हम दोनों को कंबाइंड करके, जैसे कि अगर इसको हम ऐसे बोलें या लिखे समझें कि रूपांतरण के इतने प्रकारों को हम फिर से संगठित रूप दे सकते हैं, क्योंकि अगर ठीक से देखा जाए तो संस्पर्शीय रूपांतरण में ताप का ही अधिक योग होता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय रूपांतरण में दबाव का प्रमुख योग होता है। इसी आधार पर हम रूपांतरण को फिर से हम साधारणीकरण के लिए विभाजित कर सकते हैं। तो पहला क्या हुआ? थर्मल और कॉन्टैक्ट। थर्मल और कॉन्टैक्ट ये दोनों मिलाकर बना तापीय एवं संस्पर्शीय रूपांतरण। इसमें देखिए क्या है, हम बोलेंगे इस प्रकार के रूपांतरण को संस्पर्शीय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कायांतरण चट्टान विशेष एवं मैग्मा के पारस्परिक संपर्क से होता है। तापीय इसलिए कहते हैं कि इसमें ताप का योग रहता है। उदाहरण स्वरूप ज्वालामुखी के उद्गार के समय जब डाइक का गर्म एवं तरल लावा पदार्थ संयुक्तवर्ती सेल के संपर्क में आता है तो अत्यधिक ताप के कारण डाइक के आसपास की सेल पिघल जाती हैं तथा उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाने के कारण रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। कभी कभी मैग्मा के साथ जल भी मिला रहता है, जिसके कारण सेल में रासायनिक परिवर्तन भी हो जाते हैं। जब चूने के पत्थर का संयोग डाइक के गर्म लावा से होता है तो रूपांतरण के कारण चूने का पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। जो मैंने बोला, देखिए डाइक है और अगल बगल चूना का पत्थर था जो रूपांतरित होकर के इस हीट की वजह से संगमरमर में कन्वर्ट हो गया।
राइट। अब आ जाइए दूसरा, क्षेत्रीय तथा गतिक रूपांतरण में। इसमें भी हमने देखे डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म, यहाँ रीजनल मेटामॉर्फिज्म दोनों को मिला दिया। अब इनको समझें। क्षेत्रीय तथा गतिक रूपांतरण, क्षेत्रीय तथा गतिक रूपांतरण में थोड़ा सेट कर लेता हूँ। क्षेत्रीय तथा गतिक रूपांतरण, जब रूपांतरण की क्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है तो इस तरह के रूपांतरण को प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। इसमें संपीड़न मतलब कंप्रेशन तथा ताप दोनों का हाथ रहता है। उदाहरण के लिए पर्वत निर्माण के समय जब अत्यधिक संपीड़न के कारण परतदार सेल मुड़कर अधिक गहराई तक चली जाती हैं तो वहाँ पर अधिक ताप के कारण सेल का रूप बदल जाता है। इस तरह के रूपांतरण में रूपांतरित सेल रवेदार हो जाती हैं। जैसा कि आपने इग्नियस रॉक्स में पढ़ा था कि कोई रॉक्स अगर काफ़ी प्लूटोनिक हो जाता है तो उसमें रवे छोटे, और जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं मतलब धरती की तरफ जाते हैं, इनमें रवे बिल्कुल फाइन हो जाते हैं। मतलब नीचे वाले में रवे बड़े और ऊपर वाले में रवे कम होते हैं। इस तरह के रूपांतरण में रूपांतरित सेल रवेदार हो जाती हैं। यदि मौलिक सेल पहले से ही रवेदार होती हैं तो उसमें रवों का पुनः निर्माण नए ढंग से होता है। इस प्रकार का रूपांतरण प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में होता है जहाँ पर आए दिन पर्वत निर्माण होता रहता है। उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र तथा पेंसिल्वेनिया प्रांत में पर्वत निर्माण की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय रूपांतरण बहुत अधिक हुआ है, जिसमें अत्यधिक संपीड़न तथा ताप के कारण चूने के पत्थर का संगमरमर, सेल का स्लेट, बिटुमिनस कोयले का एंथ्रेसाइट कोयला बन जाना, ये सब घटना घटी है। जब संपीड़न गति के कारण होता है तो उससे कुछ रूपांतरण को गतिक रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर आता है आपका जलीय रूपांतरण, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोमेटा जलीय रूपांतरण। इसको भी हमने एक साथ कर दिया है। तो जलीय रूपांतरण कई रूपों में होता है। जल के साथ रासायनिक पदार्थों के मिलने से घोल के रूप में चट्टानों के खनिजों में परिवर्तन आ जाता है। अत्यधिक जल की गहराई से भी भार तथा दबाव बढ़ता चला जाता है। जब चट्टानों के ऊपर जल का भार अधिक हो जाता है तो चट्टानों में रूपांतरण हो जाता है। इस तरह का रूपांतरण नगण्य होता है क्योंकि यह आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है तथा इसका क्षेत्र भी बड़ा सीमित होता है। फिर है ताप जलीय रूपांतरण मतलब थर्मोहाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। जब चट्टानों के ऊपर गर्म जल होता है तो जल के भार एवं दबाव तथा जल की वाष्प से, स्टीम से चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह का रूपांतरण भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वहीन होता है, लेकिन हमें तो बताना पड़ेगा, हम स्टूडेंट हैं, हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर अगर देखिए रूपांतरित सेल का अगर हम वर्गीकरण करें, रूपांतरित सेल का यदि हम वर्गीकरण करते हैं, जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्गीकरण, तो एक आता है मेटा सेडिमेंट्री। ठीक है, जिसका मतलब हो गया कि अवसादी से आप रूपांतरित कैसे कर रहे हैं। फिर है ऑर्थो मेटामॉर्फिक मतलब आग्नेय से रूपांतरित कैसे कर रहे हैं। तो देखिए मज़ेदार है टॉपिक ये। इस सेल को मेटा सेडिमेंट्री कहते हैं। इसमें अवसादी सेल जैसे कि सेल, चीका का स्लेट, चूने के पत्थर का संगमरमर तथा बालू का पत्थर का क्वार्टजाइट आदि रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। इस सेल को पारामेटामॉर्फिक सेल भी कहते हैं, पारामेटामॉर्फिक सेल भी कहते हैं। सेकंड थोड़ा बड़ा है, ऑर्थोमेटामॉर्फिक। ऑर्थोमेटामॉर्फिक में क्या होता है कि ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है, इसलिए इसको हिंदी में मैंने लिख दिया है आग्नेय से रूपांतरित सेल। तो इसमें देखिए क्या है, जब आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होता है तो उसे आग्नेय रूपांतरित सेल कहते हैं। ये लिखिए फर्स्ट में, बोलिए, बताइए किसी को। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट से नीस का निर्माण होता है।
जब परिवर्तित सेल का कई बार रूपांतरण होता है तो उसे पुनः रूपांतरित सेल भी कहते हैं। जब रूपांतरित सेल में कण मतलब क्रिस्टल या ग्रेन कुछ परत के रूप में समानांतर अवस्था में पाए जाते हैं तो इस प्रकार की बनावट को फोलिएशन कहते हैं। इस आधार पर रूपांतरित चट्टान दो वर्गों में विभाजित की जाती है। हिंदी में पत्राभिकृत कहते हैं इसको, हमें भी रटने में बड़ा समय लगा, और इंग्लिश में अगर बोलिएगा तो बड़े आसान से बोल लीजिएगा, फोलिएटेड कहते हैं। इसमें मुख्य हैं स्लेट, सिस्ट तथा नीस, और सेकंड है अपत्राभिकृत मतलब कि नॉन फोलिएटेड, जिसमें आते हैं क्वार्टजाइट, संगमरमर तथा सर्पेंटाइन आदि। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरित चट्टानों को हम बता रहे हैं, जैसे कि संगमरमर। अब पहले स्टार्ट करते हैं। संगमरमर की रचना लाइमस्टोन से ताप के कारण परिवर्तन होने से होती है। दबाव के कारण लाइमस्टोन सेल बड़े पैमाने पर काफ़ी गहराई तक चली जाती है। जब दबाव के कारण चट्टानों में वर्तमान कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 तथा अन्य बारीक कण कैल्साइट के कण में बदल जाती हैं, जिनका आकार लगभग एक सा रहता है, तो एक नवीन सेल संगमरमर का निर्माण होता है। ठीक है। जब मौलिक लाइमस्टोन शुद्ध होता है तो उससे बना संगमरमर शुद्ध सफ़ेद रंग का तथा रवेदार होता है। अगर इटली की बात करें तो इटली का जो करारा प्रदेश है वहाँ पर संगमरमर वाइट वाला मिलता है। राजस्थान के मकराना का संगमरमर अधिक विख्यात है, जिससे हमारा ताजमहल बना है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास नर्मदा नदी के भेड़ा घाट गॉर्ज का निर्माण बहुरंगी संगमरमर में हुआ है। आप नर्मदा के दोनों तरफ देखेंगे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं संगमरमर की, उसमें कई रंग के संगमरमर की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है। डोलोमाइट तथा खरिया अधिक ताप के कारण संगमरमर में बदल जाती है। इनको भी याद रखिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, पर इनका महत्व स्थानीय ही रहता है। संगमरमर का संगठन रंग आदि मौलिक सेलों के गुण पर आधारित होता है। यदि लाइमस्टोन मतलब चूने का पत्थर शुद्ध नहीं होता, वरन उसमें अन्य खनिजों के कार्बोनेट होते हैं तथा रेत एवं चीका का इम्प्योरिटीज़ उसमें शामिल होता है, तो रूपांतरण के समय अनेक रासायनिक परिवर्तन तथा प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिस कारण संगमरमर कई रंग के मिल जाते हैं, जैसे लाल है, हरा है, काला है, भूरा है ना। फिर देखिए आता है सिस्ट का नंबर SCHIST। तो सिस्ट बारीक कणों वाली रूपांतरित सेल होती हैं, जिसमें फोलिएशन का विकास अच्छी तरह से होता है। सिस्ट शब्द फ्रेंच भाषा के सिस्टी तथा जर्मन भाषा के सिस्टोस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टूटना या फटना। जब सेल पर अत्यधिक दबाव का प्रभाव होता है तो वलन की क्रिया तथा संबंधित ताप के कारण चीका के तत्व तथा अन्य खनिज बदलकर अवरक बन जाते हैं तथा सिस्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नीस को भी थोड़े से वर्ड में समझ लीजिए कि नीस एक मोटे तथा बड़े कणों वाली रूपांतरित चट्टान होती है, जिसमें पत्रीकरण मतलब फोलिएशन अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाता है। नीस का निर्माण कांग्लोमेरेट तथा बड़े कणों वाले खासकर ग्रेनाइट आग्नेय सेल में रूपांतरण होने से होता है। नीस का प्रमुख खनिज फेल्सपार होता है। सिस्ट की अपेक्षा नीस अधिक अवरोधक सेल होती है, मतलब इनमें रंध्र कम होते हैं, इसलिए पानी को अंदर जाना मुश्किल है, जिस पर अपक्षय तथा मतलब वेदरिंग तथा अपरदन मतलब इरोजन का प्रभाव शीघ्रता से तो नहीं हो पाता है। नीस चट्टान पर गोल आकृति वाली जो मतलब नीस चट्टानें होती हैं उनको हार्न ब्लेंड कहते हैं। फिर आप स्लेट को समझिए। स्लेट का निर्माण सेल तथा अन्य जलज अवसादी चट्टानों से क्षेत्रीय रूपांतरण के कारण होता है। इस सेल में खनिजों के जोड़ पर टूटने का गुण होता है, परंतु स्लेट चट्टान के टूटने की सतह चट्टान के संस्तरण तल मतलब बेडिंग प्लेन के समानांतर नहीं होती है, वरन दोनों सतहों में कोणिक संबंध होता है। ठीक है। और लास्ट चट्टान में आप समझिए क्वार्टजाइट को। बहुत कठोर चट्टान है क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट का निर्माण
बालुका पत्थर के रूपांतरण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, सैंडस्टोन कन्वर्ट हो जाता है क्वार्टजाइट में, जिसमें क्वार्टजाइट खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रूपांतरण के समय मौलिक सेल जो होते हैं बालुका पत्थर के बीच के छिद्र अत्यधिक दबाव तथा ताप के कारण एवं सिलिका से भर जाते हैं। इस कारण क्वार्टजाइट अपने मौलिक सेल बालुका पत्थर से अधिक कठोर होता है तथा बड़े बड़े टुकड़ों में टूटता है। कुल मिलाकर क्वार्टजाइट सभी चट्टानों से ज़्यादा कठोर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि रूपांतरित चट्टानों का आर्थिक महत्व क्या होता है। वो तो आप पढ़ते पढ़ते ही समझ गए होंगे कि भाई इससे संगमरमर बनता है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो देखिए, रूपांतरित चट्टानों में नाइस या नीस कहिए, क्वार्टजाइट, एंथ्रेसाइट, ग्रेफाइट, संगमरमर, स्लेट आदि महत्वपूर्ण पदार्थ हैं मिलते हैं। नीस अधिकतम इमारती पत्थर के रूप में प्रयोग किया जाता है। देख लिया आपने आर्थिक महत्व। क्वार्टजाइट कठोरतम चट्टानों में से एक है जिसका प्रयोग कांच बनाने के लिए किया जाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया। क्वार्टजाइट राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। आगरा का ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, आपको पहले भी बताया था। यह अलवर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर के समीप पाया जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट नर्मदा नदी की घाटी में भी संगमरमर पाया जाता है। स्लेट घरों के छप्पर तथा फर्श बनाने के लिए भी प्रयोग की जाती है। जितने भी स्कूली बच्चे होते हैं लिखने के लिए स्लेट का प्रयोग करते हैं, आप जान रहे हैं, आपने भी लिखा पढ़ा होगा स्लेट पे। बिलियर्ड्स की जो मेज होती है वो भी मोटी स्लेट का प्रयोग किया जाता है उसमें भी। स्लेट जो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा बिहार के कुछ भागों में पाई जाती है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल और धातु गलाने के लिए छड़ियाँ बनाने में काम आता है। हम जो पेंसिल में जो यूज़ करते हैं काला वाला, वो ग्रेफाइट ही तो है। यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। रूपांतरण से कई प्रकार के रत्न, मणिक तथा नीलम जैसे बहुमूल्य ज्वारात उत्पन्न होते हैं, जिसको हम लोग भी धारण करते हैं बड़े प्यार से। बहुत कीमती भी होता है। तो इस प्रकार से हम रूपांतरित सेल के बारे में पढ़ लिए। थोड़ा सा देखिए, एक नज़र इस पे डाल लीजिए जो मैंने खोज करके आपके लिए डाला है। देखिए, अवरक जो है सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट हो जाता है, गैब्रो सरपेंटाइन में कन्वर्ट होता है, बिटुमिनस कोयला जो है एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट होता है, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है, चूना पत्थर संगमरमर में होता है, सेल स्लेट में होता है, जबकि स्लेट भी अगेन फाइलाइट में कन्वर्ट होता है। पीट जो कि आप जानते हैं कि बिल्कुल नया कोयला, सबसे ख़राब किस्म का कोयला माना जाता है, ये है सो पीट है सो लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट में बाद में कन्वर्ट होता है। तो चलिए, क्लास क्लोज हो रहा है आपका। फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। मज़ा तो आया ही होगा आपको। चलिए, धन्यवाद।